हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की पोएम है द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन एंड यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पोइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनका पूरा नाम जॉन एलिन मैक एल्पिन बेरीमैन है। ही वॉज बोर्न इन 1914 एंड डाइड इन 1972। ये अमेरिकन पोइट और स्कॉलर हैं। इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिल चुका है पोइट्री के लिए 1965 में, बोलिंजर प्राइज़ मिला था पोइट्री के लिए 1969 में और नेशनल बुक अवार्ड मिला था 1973 में। नाउ अब हम देखेंगे पोएम के बारे में, द बॉल पोएम। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट अबाउट दिस पोएम। तो ये पोएम में पोइट जॉन बेरीमैन कहते हैं कि यहाँ इस पोएम में वो बॉल को कंपेयर करते हैं चाइल्डहुड से, कि जैसे कि हमें भी कोई भी चीज़ जो हमें बहुत प्रीशियस होती है, अगर वो चीज़ हमसे खो जाती है या जुदा हो जाती है तो हमें बहुत ही उस चीज़ का दुख और अफसोस होता है। तो इसी तरह से चाइल्ड की बॉल खो गई है, मीन्स चाइल्ड का बचपना खो गया है और वो बॉल पानी में जा चुकी है एंड ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग दैट बॉल अगेन। और वो आसपास देखता है, कोई इसके पास सहारा नहीं है, कोई हेल्प नहीं है और कहीं से भी वो इस बॉल को हासिल नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से पोइट ने बताया है कि कैसे हमें इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड अप करना चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। Now, let's get started. What is the boy now who has lost his ball? What is he do? I saw it go. अब पोइट कहते हैं कि जो बॉल है बच्चे की अब वो खो गई है और मैंने उसको जाते हुए देखा है। अब वो क्या करेगा? मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर्स। और हमने देखा कि मैरिली मतलब हंसी खुशी, हैप्पीली जो बॉल है वो बाउंस होते हुए, उछलते हुए स्ट्रीट पे गई, सड़क पे गई और उसके बाद फिर खुशी खुशी वो जो पानी में चली गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। हाँ, और भी बॉल उस बच्चे को मिल सकती है, लेकिन इस बात का कहना उस बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा? कि क्योंकि हमें, मेरे पास जो भी चीज़ है और वो हमें प्रीशियस है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो हमें वही चीज़ बहुत प्रिय होती है। ठीक है, उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर पोइट कह रहा है कि हम बच्चे से कहेंगे कि तुम इस बॉल के बजाय दूसरी बॉल ले लो, तो इसका उस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को वो सेम बॉल ही चाहिए जो उसके पास थी एंड दैट हैज़ बीन लॉस्ट। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब ये सोच के बच्चा कि मेरी बॉल खो गई है, अब वो मिलेगी नहीं, तो लास्टली वो क्या होता है कि वो एक सॉरो और सैड एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सैड मूड में चला जाता है और ये बात उसके दिमाग में फ़िक्स हो जाती है कि अब जो मेरी बॉल खो गई है वो कभी मुझे मिलेगी नहीं। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। और वो खड़ा है वहाँ पास और पूल में जहाँ वाटर है, पानी है, वहाँ देख रहा है और वो बेचारा ट्रेम्बल भी कर रहा है, शेक भी कर रहा है और लगातार अपने बॉल को घूर भी रहा है और वो बहुत स्टिफ हो गया है, लेकिन उसको अपनी बॉल नहीं मिल रही है। ऑल हिज यंग डेज। अब यहाँ यंग डेज से पोएट का मतलब है चाइल्डहुड। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और पोएट कहते हैं कि वो उसने अपना बचपना जो है खो दिया है और वो उसका बचपना, जिस तरह से बॉल जो है वो पानी में चली गई है, उसी तरह से उसका बचपना उससे जुदा हो गया है। और आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है कि हम जब विदाउट परमिशन किसी के घर में या किसी के थॉट में इंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं। तो पोइट कहता है कि ये बच्चा जो इस वक्त अभी इसकी मेंटल कंडीशन है एंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग, जो सोच रहा है, लेट हिम थिंक, उसको सोचने दो, मैं उसके सोच में दखल नहीं डालूँगा, मैं उसके सोच में कुछ बोलूँगा नहीं, उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा। अ डाइम। डाइम का मतलब होता है एक स्मॉलर यूनिट ऑफ करेंसी विच इज़ प्रिवलेंट इन
यूएस, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ कॉइन्स होते हैं 1 रुपये 2 रुपये के, तो उसी तरह से स्मॉलर डिनोमिनेशन होता है करेंसी का यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। अब पोइट कह रहा है कि बॉल की क्या कीमत है, बॉल की क्या औकात है, कोई कुछ नहीं, वो तो 1 डाइम की मिलती है, जैसे कि 1 रुपये 2 रुपये, मतलब उसकी कोई औकात नहीं है। और वर्थलेस मीन्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। और 1 रुपये की मिलती है, 1 डाइम की मिलती है, दूसरी बॉल मिल जाएगी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे को वो सेम बॉल चाहिए जो उससे खोई हुई है, मीन्स जो उसका चाइल्डहुड है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोएट कहते हैं कि वो उसको अब अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। सेंसेस मीन्स जब हम अपने सारे होश और हवास में चीज़ों को जैसे जो हमारे जितने भी टेस्ट हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उसकी बात हो रही है कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। इन अ वर्ड ऑफ पजेशंस, पजेशंस मतलब कि जो भी हम इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो आर्टिकल ऑफ यूज़ हैं, उनको यहाँ कहा गया है कि कोई जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एसी हो गया, कार हो गई, हाउसेस हो गए, रूम्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, प्लॉट्स हो गए, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो इस दुनिया में क्या है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पहले पहचाननी होगी, और आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और लोग जो है आपकी गेंद लेंगे, मतलब कि लोग जो है आपकी जितनी भी पजेस्ट की हुई चीज़ है उसको किसी न किसी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। लिटिल बॉय एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक, लेकिन फिर वो जो चीज़ आपसे जुदा हो जाएगी, जो चीज़ लोग आपसे ले लेंगे, तो फिर उस चीज़ को कोई आप उसको वापस नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड कहीं चाइल्डहुड सबका होता है, ठीक है, बचपना तो सबका होता है, अगर वो एक लंबी उम्र पाता है, ठीक है, 50 साल 60 साल या कोई भी उम्र, तो बचपना तो सबका होता है। लेकिन अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा बचपना खो गया, ठीक है, तो क्या मुझे कोई मेरा बचपना ला के दे सकता है? नहीं, कोई नहीं ला के दे सकता है, नेवर। इसी तरह से जो प्रीशियस चीज़ें हैं, जैसे लाइफ हो गई, किसी की ज़िंदगी हो गई, किसी का जीवन हो गया, अगर चला गया है, हमारे नियर एंड डियर वंस हमसे दूर चले गए हैं, मीन्स दे आर डेड, तो क्या वो वापस आ सकते हैं, या कि क्या उन्हें कोई वापस ला सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं। मनी इज़ एक्सटर्नल, यहाँ पोइट कह रहे हैं मनी जो है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स शॉर्ट लिव्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, आप बाहर निकले, आपके फ्रेंड्स वगैरह मिले, ठीक है, आपने कहा चलो यार कुछ खाते पीते हैं, कुछ समोसा खाते हैं, कुछ पकौड़ियाँ खाते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और आपने फिर पे कर दिया, तो क्या हुआ, आपके पास अभी पैसे थे, अभी ख़त्म हो गए, तो क्या मतलब हुआ, ये कि शॉर्ट लिव्ड है, एक्सटर्नल चीज़ है। तो पैसा क्या है? पैसा तो एक्सटर्नल चीज़ है। पैसे से वो हम चीज़ नहीं खरीद सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड, या फिर किसी की लाइफ, या फिर जो कोई जो इस दुनिया से जा चुका है। अब पोइट आगे कहते हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मीन्स होता है होपलेस, तो अब बच्चा जो है वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको अब ये चीज़ों का ज्ञात हो रहा है, अब वो चीज़ों को समझ रहा है, और वो अपनी होपलेस आइज से वो देख रहा है, मतलब वो होपलेस हो चुका है कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि जो भी चीज़ हमारी खो गई है, जो हमसे अलग हो गई है, दूर हो गई है, वो हमको दोबारा मिलेगी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, टू नो, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना। और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है कि हमें जो हमारी चीज़ लॉस हो गई है उसके बारे में
समझना। वॉट इट मीन्स टू लूज समथिंग, कि किसी चीज़ का खोना क्या हो मायने रखता है किसी भी इंसान के लिए। हाउ टू स्टैंड अप, अब जो भी चीज़ खो गई है, चाइल्डहुड खो गया है, बच्चे की बॉल खो गई है, तो हम उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करेंगे, हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये चीज़ हर इंसान, हर एक आदमी जो है एक दिन जान जाएगा कि हम जो चीज़ हमारी खो गई है उससे हम कैसे कोप अप करें, कैसे बाहर निकलें। एंड मोस्ट नो मैनी डेज़, और कुछ तो बहुत दिनों के बाद उन्हें ये सेंस होगा जब वो इस बात पे सोचेंगे कि हमारा क्या चीज़ हमसे दूर हो गया है या हमसे छीन लिया गया है। हाउ टू स्टैंड अप, और फिर हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे कोप अप करेंगे। तो ये थी पोएम द बॉल पोएम, और इसका एक्सप्लेनेशन पोएट ने इसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, पोएम लिखा है, और इसमें ये बताया है चाइल्डहुड के बारे में, और उस चाइल्डहुड को बॉल से कंपेयर किया है कि हमारी प्रीशियस चीज़ें जो खो जाती हैं उनका वापस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और हमें उनसे समझौता करना चाहिए और अपने आप को बाय हार्ट फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग करना चाहिए, और उस कंडीशन से बाहर निकल के हमें कोप अप करना चाहिए। अब कुछ मीनिंग देखते हैं जो कि इस पोएम में यूज़ हुई थी। मैरिली यूज़ हुआ था जिसका मतलब हैप्पीली होता है, हार्बर का मतलब यहाँ वाटर था, रिजिड मतलब स्टिफ होता है, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग होता है, डाइम एक यूएस की करेंसी है, ठीक है, यूएस की करेंसी होती है, जैसे ये जो कॉइन्स वगैरह होते हैं। वर्थलेस मतलब होता है जिसका कोई काम ना हो। पजेशंस मीन्स होता है थिंग्स ऑफ वर्ल्डली यूज़, दुनिया के इस्तेमाल करने में करने वाली चीज़ें, जिसको हम मटेरियलिस्टिक भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ मतलब हुआ कि हमारा क्या टास्क है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, और हम कैसे इंडिपेंडेंट होके मतलब स्वतः अपने आप से काम करें। डेस्परेट मतलब होता है जहाँ कोई उम्मीद ना हो। होपलेस एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझना। अल्टीमेट का मतलब लास्ट होता है, अंत में। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरप्ट करना, रुकावट डालना, या किसी के एरिया में विदाउट परमिशन इंटर करना। अब आइए देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ हुए हैं। एनाफोरा यूज़ हुआ है। वॉट ये पोएम की पहली लाइन है, और वॉट फिर पोएम की सेकंड लाइन है। तो एनाफोरा वो होता है कि जब एक सेंटेंस एक वर्ड से शुरू होता है और दूसरा सेंटेंस भी उसी वर्ड से शुरू होता है जिससे कि पहला शुरू हुआ था, तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं। मैरिली इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ लाइन में यूज़ हुआ है, तो ये भी एनाफोरा हो जाएगा। एलिट्रेशन इसमें वॉट और वॉट हो जाएगा, सेकंड लाइन में यूज़ हुआ है। इसी तरह से मैन और मस्ट, एलिट्रेशन वो होता है कि जब एक लाइन के कॉन्जिक्यूटिव 2 और 3 वर्ड्स का पहला लेटर एक जैसा हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो मैन और मस्ट में एम एलिट्रेशन हो जाएगा, बॉल्स और बॉल्स में बी एलिट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से पर्सोनिफिकेशन यहाँ मैरिली है। पर्सोनिफिकेशन जब नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ मैरिली जो है वो पर्सोनिफाइड है, क्योंकि बॉल से पोएट ने इसको कंपेयर किया है। तो बॉल तो लाइफलेस थिंग है, तो वो कैसे खुश हो सकती है। तो खुश होना ह्यूमन क्वालिटी है, उसको पोएट ने बॉल को दे दिया है। तो इस तरह से मैरिली यहाँ पर्सोनिफाइड हो जाएगा। मेटाफर वो होता है कि जब हम दो ऑड थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो जैसे बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, अब बॉल्स को कंपेयर किया है पोएट ने किससे, चाइल्डहुड से। तो ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो ये मेटाफर हो जाएगा। इसी तरह से एसोनेंस, एसोनेंस वहाँ होता है जहाँ यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड आता है और उस वॉवेल साउंड पे हम स्ट्रेस देते हैं। जैसे बॉल बैक, तो इसमें आप सही से पढ़ें तो बॉल तो ए पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इसी तरह से बैक तो ए पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इस तरह से ये बॉल बैक एसोनेंस हो जाएगा। डेस्परेट आइज, इसमें हम ई जो है उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये भी एसोनेंस हो जाएगा। मस्ट नो मैनी डेज, तो मोस्ट नो, तो मोस्ट नो इसमें ओ हो जाएगा, मैनी डेज ए हो जाएगा एसोनेंस। इसी तरह से बॉय नाउ और वेल बिहाइंड, ये भी एसोनेंस हो जाएगा।
रेपिटिशन, जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं उसको कहते हैं, इसमें बॉल रिपीट हुआ है, बॉय रिपीट हुआ है। इसी तरह से जो राइम स्कीम है वो इस पोएम की वो क्या है, ब्लैंक वर्स है, मीन्स इरेगुलर है, इसकी कोई अपनी राइम स्कीम नहीं है। अब सेंट्रल आइडिया इसका क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया कि इफ़ द थिंग और थिंग्स विच वी लव इज़ लॉस्ट वी फील वेरी डिप्रेस्ड, कि जो भी चीज़ हैं या चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमेशा रहें, कभी हमसे जुदा ना हो, तो वो चीज़ें जो हमसे छिन जाती हैं या चली जाती हैं तो हमको बहुत दुख और अफसोस होता है। नथिंग इज़ इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, इटर्नल मतलब एवर लास्टिंग, जो कि हमेशा रहे। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमेशा रहे, जो भी चीज़ आई है उसको फिर वापस जाना है। दिस वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड का मतलब पीपल, दिस वर्ल्ड विल ट्राई टू टेक अवे योर थिंग्स, और ये दुनिया पूरी कोशिश करेगी कि आपके पास आपकी जो चीज़ है उसको वो आपसे ले ले। So it will be good for you if you know the things as early as possible। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम चीज़ों को जानें समझें जितना जल्द से जल्द हमसे हो सके। ह्यूमन ought to lose their possessions, और इंसान जो हैं उनको अपनी कोई ना कोई चीज़ तो खोनी ही है और ये मस्ट है। इट इज़ ought to be, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपना की कोई भी है उसको बचपना कब गुजर जाता है उसको मालूम भी नहीं चलता है, बचपना कब आया कब चला गया उसको मालूम भी नहीं चलता है। वी मस्ट कोप अप विद द सिचुएशन एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर लॉस फ्रॉम। तो इस तरह से हमें जो है सिचुएशन को समझना चाहिए और जो भी चीज़ हमारी खोई है उससे हमें एक लेसन लेना चाहिए, एक सबक सीखना चाहिए। सो गाइज, दैट वाज द explanation. Stay connected with my channel, you will get lots more video like this. Upload this video to all your friends, like, share and subscribe, and if you are new to my channel please hit the bell icon so that you will get the notification whenever I upload a new video. Okay, bye, thank you.